इंडियन स्टॉक मार्केट पर इजराइल हमास वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज हम ये बात करेंगे। उन स्टॉक्स को भी जानेंगे जिन पर इस जंग का इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखिए, अभी तो ये जंग इजराइल और हमास के बीच जारी है, पर अगर ये जंग ईरान तक पहुंचती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर हो सकता है, क्योंकि इंडिया थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और अगर इस जंग की आग ईरान तक जाती है तो ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाई पर इसका असर देखने को मिल सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ के ऑलरेडी $90 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो कई इंडस्ट्रीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज कच्चे तेल से अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, और ऑयल प्राइसेस बढ़ने का सीधा मतलब है इन्फ्लेशन का बढ़ना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसे टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हायर साइड पर चल रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में और भी बढ़ सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक आम आदमी और बिजनेसेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, या ऐसे कहे कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। और अगर कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स कम होते हैं तो इससे उनके स्टॉक की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगी, और ईपीएस कम होने का मतलब है स्टॉक प्राइस में गिरावट आना। अब अगर हम उन स्टॉक्स की बात करें जिन पर वॉर का असर हो सकता है, तो इनमें सबसे पहले अदानी पोर्ट्स का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो इजराइल का हाइफा पोर्ट ओन करते हैं। ये न्यूज बाहर आने के बाद उनके शेयर में 5 से 6% गिरावट आई थी, पर कंपनी का कहना है कि हाइफा पोर्ट उनके ओवरऑल बिजनेस में सिर्फ 3% ही कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए बिजनेस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। वहीं फार्मा जायंट सन फार्मास्यूटिकल भी इजराइल की तारो फार्मास्यूटिकल में मेजोरिटी स्टेक ओन करती है। एज ए रिजल्ट उनके शेयर में भी गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा एनएमडीसी, कल्याण ज्वेलर और टाइटन के भी इजरायली कनेक्शन है। आईटी सेक्टर में देखें तो टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलएनटी और एसबीआई की भी इजराइल में प्रेजेंस है। इनके अलावा ऑयल कंपनीज पर भी इस वॉर का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस। रिसेंटली हुए G20 समिट में मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी, जिससे रेलवे स्टॉक्स और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। पर जंग की इस न्यूज से IRFC, RVNL, IRCON और जुपिटर वैगन्स के शेयर 5 से 6% गिर गए। शिपिंग कॉरपोरेशन के शेयर्स में 5 से 7% गिरावट देखने को मिली है। वॉर की न्यूज आने के बाद पहले दिन मार्केट में गिरावट आई थी, पर उसके बाद मार्केट संभल गई और आज मार्केट 1% अप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉर का शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ये वॉर यूक्रेन रशिया वॉर जैसी लंबी चलती है तो इसका इम्पैक्ट मीडियम टर्म तक देखने को मिल सकता है, पर इस सब के बीच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जब वो क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट में ऐसे हालात होते हैं तो कई अच्छी कंपनीज के स्टॉक डिस्काउंट पर मिलते हैं। इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कीजिए, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।